morning, student. I am Avinash Kumar Dubey. I will teach you geography. I wish you good luck in this pandemic condition, and I hope that you and your family will be fine during this situation. Student, I am going to start lesson number 1, and the topic is resource. Nature have large variety of the things just like that: soil, sun, environment, sun, soil, water, air. ये सब चीजें जो है नेचर के द्वारा हमें दी गई हैं. क्या चीजें हैं? ये है हमारे लिए गिफ्ट ऑफ द नेचर. व्हाट इज दिस? दिस इज द गिफ्ट ऑफ द नेचर, जो नेचर के द्वारा हमें दी गई हैं, प्रोवाइड कराई गई हैं. जस्ट लाइक दैट ट्री हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एनिमल्स हो गया, एयर हो गया, विंड हो गया, एयर हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गया, रॉक्स हो गया. ये सारी चीजें क्या है? गिफ्ट ऑफ नेचर, नेचर के द्वारा जो हमें प्रदान की गई हैं. क्लियर? तो नेचर ने जो चीजें हमें प्रदान की गई हैं उनमें से बहुत सारी चीजों का हम यूटिलाइजेशन करते हैं, और जिस चीजों का हम यूटिलाइजेशन करते हैं वो हमारे लिए रिसोर्स हो जाती है. क्या हो जाती है? रिसोर्स. मतलब जिन चीजों का हम यूज करते हैं वो रिसोर्स है, और जिन चीजों का हम यूज नहीं करते वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है. जैसे द गिफ्ट ऑफ नेचर बिकम अ रिसोर्स. ठीक है, यही गिफ्ट ऑफ नेचर जो है रिसोर्स बन जाती है. कब? जब हमें उनकी आवश्यकता होती है. ठीक है, जब वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं. अभी पिछले साल की जो कंडीशन थी उसमें बहुत सारे बच्चों ने मोबाइल फोन खरीदे और लाइव क्लास शुरू हो गया, ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया. पिछले साल और इस साल मोबाइल आपके लिए क्या है? रिसोर्स, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है आपके लिए. क्लियर? क्यों? क्योंकि उससे पहले मोबाइल का कुछ ज्यादा यूज नहीं था. नॉर्मली आप सेल्फी लेने के लिए या फोटो लेने के लिए या गेम खेलने के लिए आप मोबाइल फोन का यूज करते थे, जो कि कभी अपने पिताजी का या अपने माँ का फोन ले लिया करते थे. बट अभी स्टडी के लिए मोबाइल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइव क्लास के लिए मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई. अब ये आपके लिए एक्चुअल रिसोर्स हो गया. ठीक है, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तब आपके लिए बेंच, डेस्क, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, कॉपी, ये सब क्या था? उस टाइम आपके लिए रिसोर्स था. बट स्कूल की किसी भी चीजों का थिंग्स कभी आपके लिए उपयोग में नहीं है. दैट टाइम ये आपके लिए रिसोर्स नहीं है. मतलब रिसोर्स वो चीजें हैं जो आपकी नीड्स को फुलफिल कर रही हैं. जैसे मोबाइल आपकी नीड्स को फुलफिल कर रही है तो वो आपके लिए रिसोर्स है. बट चॉक डस्टर नहीं कर रहा है, ब्लैक बोर्ड नहीं कर रहा है, तो वो आपके लिए अभी रिसोर्स नहीं है. क्लियर? रिसोर्स रेफर ऑल द मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच हेल्प अस टू सेटिस्फाइड आवर नीड्स. ठीक है, हमारे एनवायरमेंट में वो सारी चीजें जो उपलब्ध हैं, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करती हैं, वो क्या कहलाती है? रिसोर्स. क्लियर? रिसोर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारे लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए. हम रिसोर्स का यूज करते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए. ठीक है, रिसोर्स जो है उसकी वैल्यू होती है. वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू टाइम उसकी चेंज होती रहती है. जैसे मैंने बताया कि पिछले साल से 2020 का जो सेशन था उससे पहले मोबाइल आपके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था. जैसे कि अभी आप लोग क्लास 8 में हैं. ठीक है, तो क्लास 8 की जो बुक है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बुक से इस साल आपको पढ़ना है. बट जो अभी क्लास 7 की बुक जो पिछले साल आपने यूज किया वो पिछले साल इंपॉर्टेंट थी, लेकिन इस साल इंपॉर्टेंट नहीं है. मतलब क्लास 7 की जो बुक है वो अभी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी ज्यादा वैल्यू आपके लिए नहीं है. किसका वैल्यू है? तो क्लास 8 की जो बुक्स है वो आपके लिए भी ज्यादा वैल्यूएबल है. तो अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड अकॉर्डिंग टू टाइम रिसोर्स की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती रहती है, और अकॉर्डिंग टू प्लेस. बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया रिसोर्स. क्लियर? तो रिसोर्स तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि क्या रिसोर्स है. जो आपकी जरूरत, जो जिन चीजों की आपकी जरूरत है वो आपके लिए रिसोर्स है, जो जरूरत नहीं है वो रिसोर्स नहीं. क्लियर? बात समझ में आ गया? चलिए, टाइप ऑफ द रिसोर्स. 3 तरीके का रिसोर्स होता है. पहला होता है नेचुरल रिसोर्स, दूसरा होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स, और तीसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स. क्लियर? नेचुरल रिसोर्स में और भी सब टाइप्स हैं.
बायोटिक रिसोर्स, अबायोटिक रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप रिसोर्स, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं दो छोटे टॉपिक हैं जैसे ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, इसके बारे में मैं डिस्कशन कर दूं। नेचुरल रिसोर्स में छोटा सा बताता हूँ क्या चीज होता है। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? विच रिसोर्स इज प्रोवाइड बाय नेचर, वह रिसोर्स या मटेरियल जो नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड किया गया है वो क्या कहलाता है? नेचुरल रिसोर्स। जैसे फॉरेस्ट हो गया, पेड़ पौधे हो गए, एनिमल्स हो गए, विंड हो गया, और क्या बोलते हैं, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स। क्लियर? नेक्स्ट है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड मीन्स ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया रिसोर्स, जैसे टेबल, चेयर, फर्नीचर, बिल्डिंग, मॉल, रोड, ब्रिज। क्लियर? जो इंसान जिनको बनाता है उन्हें हम बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। क्लियर? इंसान ने नेचुरल रिसोर्स के हेल्प से, उसकी मदद से कुछ रिसोर्स रेडी किए बनाकर, उसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स, इंसान के द्वारा बनाया गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट है ह्यूमन रिसोर्स। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस। ह्यूमन रिसोर्स, हम क्या है? सब ह्यूमन बींग्स है एंड वी आर अ रिसोर्स। ठीक है, बट सभी ह्यूमन बींग्स जो है वो रिसोर्स नहीं है, लेकिन जितने रिसोर्स हैं ह्यूमंस वो सब ह्यूमन बींग्स में आते हैं। तो सभी ह्यूमन बींग्स रिसोर्स क्यों नहीं है? क्योंकि रिसोर्स वही है जो हमारी यूटिलिटी को पूरा करता है। क्लियर? जैसे आपके घर में आपके पिताजी जॉब करते होंगे, आपका पढ़ाई का खर्च उठाते हैं, आपके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं, आपके लिए बुक्स लाते हैं, इन सभी चीजों की यूटिलिटी के लिए आप किसके पास जाते हैं? पिताजी के पास। फादर क्या करते हैं? जॉब करते हैं। ठीक है, तो आपके फादर जो है एक ह्यूमन रिसोर्स है जो आपकी यूटिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा वो देश के नेशनल इनकम और कैपिटल इनकम को भी बढ़ावा दे रहे हैं। क्लियर? लेकिन हर वो इंसान, चाहे वो बच्चा हो या 60 साल से ऊपर के लोग हो, चाहे कोई भी इंसान हो जो दूसरे पे डिपेंडेबल है। जैसे मैं दो भाई हूँ, सपोज मेरे बड़े भाई जॉब करते हैं और मैं जॉब नहीं करता हूँ, मैं बड़े भाई के ही पैसे से, घर में जो पैसा है उसी से मैं खाता हूँ, पीता हूँ और अपने लाइफ को इजी तरीके से मूव ऑन करता हूँ। क्लियर? तो मैं ह्यूमन रिसोर्स नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं दूसरे पे डिपेंडेबल हूँ और मेरे बड़े भाई जॉब करते हैं और हमारे घर का, परिवार का खर्चा उठाते हैं, देश में कुछ योगदान करते हैं इन नेशनल इनकम में, तो वो क्या कहलाते हैं? वो ह्यूमन रिसोर्स है। क्लियर? ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? तो अच्छा नॉलेज देके, अच्छा स्किल देके, अच्छा उसको टेक्नोलॉजी देके। जैसे कोई इंसान जो है अनपढ़ है और कोई इंसान पढ़ लिख के जॉब कर रहा है, तो जो अनपढ़ है वो कुछ नहीं कर रहा है तो वो क्या है? ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। लेकिन जो पढ़ रहा है, लिख रहा है, जॉब कर रहा है, वो ह्यूमन रिसोर्स है। क्लियर? इसमें एक और बात है, सपोज मान लीजिए हम दो दोस्त हैं, मैंने भी इंजीनियरिंग किया हुआ है, मेरे दोस्त ने भी इंजीनियरिंग किया हुआ है। मेरे दोस्त को ने इंजीनियरिंग करने के बाद सेम कॉलेज से हमने इंजीनियरिंग की। क्लियर? उसको इंजीनियरिंग खत्म होती है, उसको अच्छा पैकेज मिलता है, मंथली उसको 1 लाख की पैकेज मिल जाती है, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिलता है। मैं बहुत मुश्किल से काम ढूंढता हूं तो मुझे जॉब मिलती है 15,000 20,000 रुपए के लिए। ठीक है, तो दैट टाइम मैं भी ह्यूमन रिसोर्स नहीं हूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई कैपेबिलिटी मैं उतना अर्न नहीं कर पा रहा हूं। मेरे फ्रेंड ने एक इंजीनियरिंग किया, अच्छे मार्क्स लाए, मैंने भी उतना ही मार्क्स लाया सेम कॉलेज से, तो उसे 1 लाख रुपए इनकम है मंथली और मुझे 15 से 20,000 रुपए मिल रहा है। मतलब मुझे मेरी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है पैसा नहीं मिल पा रहा है, मैं योगदान नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी कैपेबिलिटी का यूज नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आइडिया का यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं ह्यूमन रिसोर्स नहीं हूँ। इन शॉर्ट, ह्यूमन रिसोर्स हुआ है जो अपनी कैपेबिलिटी का, अपने नॉलेज का, ठीक है, और कोई पर डिपेंडेबल नहीं है, यूटिलाइजेशन कर रहा है, इनकम अर्न कर रहा है और देश के नेशनल इनकम में सहयोग प्रदान कर रहा है, वह ह्यूमन रिसोर्स होता है। क्लियर? कोई भी ह्यूमन रिसोर्स कैसे बनता है? उस नॉलेज के द्वारा, स्किल के द्वारा, उसकी क्रिएटिविटी के द्वारा, उसके आइडिया के द्वारा। क्लियर? तो ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्स दोनों आपको क्लियर हो चुका होगा। नेचुरल रिसोर्स भी क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेचुरल रिसोर्स के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बायोटिक रिसोर्स, अबायोटिक रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल के बारे में पढ़ा होगा। क्लियर?
ये चैप्टर आपका क्लियर हो चुका है कि रिसोर्स क्या होता है, ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। रिसोर्स क्या है, वो सारी चीजें मटेरियल जो हमारे आसपास उपलब्ध है, जो हमारे लिए यूजफुल है, हमारी यूटिलिटी को, हमारे आवश्यकता को सेटिस्फाइड कर रही है, क्या कहलाती है, रिसोर्स कहलाती है। थैंक यू।